गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल S2OK में सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली लाइव 8:30 बजे हम लोग टाइप 25 GK GS के क्वेश्चन लेके आते हैं और इस टाइम हम लोग का भारतीय संविधान चल रहा है। तो आज भारतीय संविधान का पार्ट नंबर 2 हम लोग 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसको हम लोग पहले फुल डिटेल्स में पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि सभी क्वेश्चन हम लोगों को अच्छे से तैयार हो जाए। और ये सभी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि UP SSC PET, लेखपाल, BDO, UPSI, SSC, बैंक, रेलवे जैसे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामों के रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए सभी लोग वीडियो को एक बार जाके लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि जो साथी आप लोगों के छूट गए हैं अभी, वो भी आके ज्वाइन हो सके। तो चलिए फटाफट से आप लोग शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करते हुए हम लोग फटाफट से अपने आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 13। आपको बताना है अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है। आर्टिकल 17, 14, 24 और 13। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर दें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी आर्टिकल 17 को में क्या है, अस्पृश्यता का अंत होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किसको डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जल्दी जल्दी आंसर करें सभी लोग। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। और ये आर्टिकल नंबर 32 में है, आर्टिकल 32। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, हृदय और संविधान की आत्मा कहा है। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, स्टार बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी तरह से एग्जाम में घुमा के पूछ देता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी समता का अधिकार, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार। आप लोग को हम डिटेल में बताते हुए चलते हैं और बाद में हम आप लोग को क्विक रिवीजन करा देते हैं। जैसा कि आप लोग को पता ही है, हम लोग क्विक रिवीजन भी करते हैं। तो देखते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार जो कि एक मौलिक अधिकार है, कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से रह सकता है। समता का अधिकार यानी कि बराबरी का अधिकार, समता यानी बराबरी, सभी व्यक्ति संविधान की नज़र में एक बराबर हैं और ये सबको बराबर मानता है संविधान। और ये हम लोग का अधिकार है कि एक समान रहे, समानता सब में रहे, न कि किसी को छोटा बड़ा समझा जाए। नेक्स्ट ये है तीसरा ऑप्शन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये भी मौलिक अधिकार है, क्योंकि अगर आपके विरुद्ध कोई शोषण कर रहा है तो उसका विरुद्ध हो सकते हैं, आप विरुद्ध हो सकते हैं। तो ये आपका एक मौलिक अधिकार है। कोई आपका शोषण कर रहा है, ज़बरदस्ती कर रहा है, तो आप उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। ये आपको अधिकार दिया गया है संविधान के द्वारा। और जो संपत्ति का अधिकार है, जो कि हम पार्ट 1 में संविधान के कल बताए थे क्वेश्चन में, कि जो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार पहले था, लेकिन अब ये संविधान संशोधन में इसको निकाल दिया गया है। अब ये कानूनी अधिकार हो गया है। कैसा अधिकार हो गया है? कानूनी अधिकार हो गया है। यानी कि आप कानून के दायरे में रख के पैसा को दिखाएंगे, यानी कि आप टैक्स देंगे,
अपने पैसे पे क्या देंगे, टैक्स देंगे, और कानून उसकी देखभाल करेगा और जांच करेगा कि आप पैसा ला कहाँ से रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डिटेल में पढ़ते हुए चल रहे हैं, तो आप लोग घबराएं नहीं। आपके एक क्वेश्चन के साथ लगभग 2 या 3 क्वेश्चन तैयार होते जाएंगे। तो बढ़ते हैं अब आगे। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए धर्म की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी शिक्षा एवं संस्कृति की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ऑप्शन डी शोषण करने की स्वतंत्रता। जल्दी जल्दी आंसर करें दोस्तों। सभी क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे, बाद में क्विक रिवीजन कर लेंगे। तो आप लोग आंसर जरूर कीजिए, घबराएं नहीं। सभी एग्जाम के क्वेश्चन हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी क्वेश्चन हैं। पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे और ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग जीके में ये सब करा रहे हैं। तो देख लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है एक मौलिक अधिकार नहीं है। ये धर्म की स्वतंत्रता, संविधान किसी धर्म को नहीं मानता, लेकिन आप लोगों को क्या देता है, धर्म की स्वतंत्रता देता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है और मान सकता है, वो उसका मौलिक कर्तव्य है। कोई जोर जबरदस्ती से उसको ये नहीं कर सकता कि आप इस धर्म का पालन कीजिए। तो ये आपका मौलिक अधिकार है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ऑप्शन बी है जो शिक्षा एवं संस्कृति की स्वतंत्रता। संविधान आपको ये हक देता है कि आपको एक अच्छी शिक्षा मिले और संस्कृति जो आपका कल्चर है उसको आप लोग पालन करें। तो ये आपके साथ ये नहीं होगा भेदभाव कि आप शिक्षा में हैं तो सरकारी कॉलेज स्कूल है तो आपको वहाँ पे शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऊंच और नीच देखकर ये नहीं किया जा सकता। अगर होता है ऐसा तो ये आपका मौलिक अधिकार है, इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं डायरेक्ट, आपका मौलिक अधिकार का यदि हनन होता है तो। तीसरा ऑप्शन है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी इसको बोलते हैं जीने का अधिकार। जीने का अधिकार यानी लीगल टू राइट्स, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो ये क्या है, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आपको जीने का अधिकार है, आपको प्राण को और वातावरण जो है सुरक्षित रखने का अधिकार है। मतलब आपको ये सब अधिकार है कि आप एक स्वच्छ वातावरण में रहें और जीवित रहें, अच्छे से रहें। जबकि शोषण की स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को संविधान ये नहीं देता छूट कि आप किसी भी व्यक्ति का शोषण करें, क्योंकि अगर ऐसा छूट दे दिया जाता तो जितने भी बड़े लोग हैं वो छोटे लोगों का क्या करेंगे, यानी बड़े लोग यानी अमीर व्यक्ति जो हैं वो बड़े लोग जो होते हैं वो छोटे लोगों का क्या करना स्टार्ट कर देंगे, शोषण करना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए संविधान इसकी स्वतंत्रता बिल्कुल ही नहीं देता। और ये जो ऊपर क्वेश्चन था तीसरा में, यहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकार था, न कि शोषण का अधिकार था। तो शोषण के खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं, ये आपका मौलिक अधिकार है, न कि आप किसी का शोषण कर सकते हैं। इसलिए इसका चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शोषण करने की स्वतंत्रता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करें दोस्तों, आप लोग घबराएं नहीं, सभी क्वेश्चन डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। एक क्वेश्चन के साथ आप लोगों के 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा तैयार हो जाएंगे। जैसे कि एग्जाम में किसी प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन कितना भी घुमा के दे दे तो आप लोग उसको सही से कर पाएं और क्वेश्चन समझ सकें। देख लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, जो संसद है उसको संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को संशोधन कर सकता है। संसद में यानी कि क्या होते हैं, राज्यसभा भी होता है, राष्ट्रपति भी होता है, और जो होता है हम लोग का राज्यसभा, लोकसभा, ये तीनों मिलकर एक संसद बनाते हैं। जब संसद है तो तीनों जगह से पारित होगा तो मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 6वां क्वेश्चन है, हमारे संविधान में निम्न में से
किस मूल अधिकार का समावेश नहीं किया गया है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी काम का अधिकार, ऑप्शन डी धर्म का अधिकार। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग कि जो संविधान में से निम्न में से किस मूलभूत अधिकार का समावेश नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काम का अधिकार। जो मूलभूत अधिकार है, समानता का अधिकार आपको मिलता है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार भी आपको मिलता है और धर्म का अधिकार भी मिलता है, लेकिन काम का अधिकार नहीं है। आप लोगों को समावेश ये संविधान में नहीं किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को काम मिले ही मिले। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, अवसर की समानता, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार। तो इसका राइट आंसर जल्दी जल्दी आंसर करें आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, डी इज ए राइट आंसर। हड़ताल करने का अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार क्या दिया है कि नहीं है। आपका अधिकार क्या क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है आप लोगों का, जो ऊपर के क्वेश्चन में था। अवसर की समानता, सबको समान अवसर दिया जाएगा, वो किसी भी कैटेगरी का हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, जो भी जनरल भी हो या ट्रांसजेंडर कैटेगरी की हो, सबको समान अवसर दिया जाता है। और धर्म की स्वतंत्रता है ही, आपको बताया अभी आगे वाले क्वेश्चन में कि धर्म की भी स्वतंत्रता है, आपको किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, लेकिन आपको ये बिल्कुल अधिकार नहीं है कि जहाँ पे जाके आप हड़ताल करना स्टार्ट कर दें। ये बिल्कुल मौलिक अधिकार नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है, पंचायती राज का त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी विश्वेश्वरैया समिति, ऑप्शन डी सिंघनी समिति। दोस्तों जल्दी जल्दी आंसर दें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बलवंत राय मेहता समिति। देख लेते हैं, इसका ट्रिक बता देते हैं आप लोगों को। त्रिस्तरीय दिया है तो बलवंत राय मेहता, 3 अक्षर है इसमें, बलवंत राय मेहता 3 अक्षर, त्रिस्तरीय समिति। और द्विस्तरीय पूछेगा, यदि द्विस्तरीय पूछा यदि आप लोगों से, तो ये है अशोक मेहता। इसमें समिति हटा दीजिए, इसमें समिति नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा अशोक मेहता। द्विस्तरीय पूछेगा यानी 2 अक्षर अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता 3 अक्षर, तो त्रिस्तरीय समिति से हो जाएगा इनका संबंध। और द्विस्तरीय से किसका हो जाएगा? अशोक मेहता का। द्विस्तरीय से अशोक मेहता, त्रिस्तरीय से बलवंत राय मेहता। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग याद रखें। त्रिस्तरीय इसमें पूछा गया है और द्विस्तरीय भी पूछा जाता है कि पंचायती राज का द्विस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो वो अशोक मेहता के द्वारा किया गया था। द्विस्तरीय वाला, द्विस्तरीय जो समिति का गठन था वो अशोक मेहता के द्वारा किया गया था। और इस क्वेश्चन में त्रिस्तरीय पूछा है तो राइट आंसर ए हो जाएगा बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? ऑप्शन ए ग्राम, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी जिला पंचायत, ऑप्शन डी देश। जल्दी जल्दी आंसर करें आप लोग कि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है उसमें सर्वोच्च स्थान किसको दिया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जिला पंचायत। त्रिस्तरीय पंचायती के बारे में देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से 3 होते हैं। तो एक ग्राम सभा होता है, एक जिला पंचायत मतलब ग्राम पंचायत होता है, और एक जिला पंचायत। यानी कि ग्राम सभा का होता है और ग्राम पंचायत का होता है और जिला पंचायत का होता है त्रिस्तरीय में। इसका राइट आंसर जिसमें से सर्वोच्च स्थान किसको दिया गया है? जिला पंचायत को दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है, पंचायती राज के चुनाव में खड़े होने के लिए एक व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? पंचायती राज का जो चुनाव है उसमें खड़े होने के लिए एक व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? यानी कि सीधा हम लोग की भाषा में प्रधान जी बनने के लिए
प्रधान का जो चुनाव होता है गांव प्रधान का, वही चुनाव के बारे में बात की जा रहा है, पंचायती राज वाला, कि उसमें किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 वर्ष। पंचायती राज का चुनाव में खड़े होने के लिए एक व्यक्ति को कितने वर्ष का होना चाहिए? 21 ईयर, यानी कि 21 साल का व्यक्ति रहेगा तब वो चुनाव में भाग ले सकता है खड़े होने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 11वां क्वेश्चन है हम लोग का, पंचायती राज्य का उद्देश्य है प्रजातंत्र का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन बी है राजतंत्र का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन सी है प्रजातंत्र एवं राजतंत्र का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रजातंत्र का विकेंद्रीकरण होता है। पंचायती राज्य का उद्देश्य है कि प्रजातंत्र का विकेंद्रीकरण किया जाए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो जा कर के एक बार ज़रूर लाइक कर दें, और यदि हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऑल बटन को सभी लोग प्रेस कर लें, ताकि नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को टाइम से मिल जाता रहे। तो सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दिया कीजिए, ताकि और भी जो स्टूडेंट हैं उन लोग भी इस वीडियो को देख पाएँ। और थोड़ा कमेंट करके हमें ये बताएं कि क्या क्वेश्चन जो समझा रहे हैं वो समझ में आ रहा है आप लोगों को। जितने भी साथी हमारे देख रहे हैं, क्या आप लोगों को क्वेश्चन समझाने के बाद समझ में आ रहे हैं? यस या नो में आंसर कीजिए आप लोग। यदि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो क्वेश्चन में, तो हमें H2OK ग्रुप, H2OK स्टडी ग्रुप है हम लोग का टेलीग्राम पे, टेलीग्राम चैनल पे, यहाँ पे आप इसमें आके जुड़ सकते हैं। ये पब्लिक ग्रुप है H2OK स्टडी, आप इसमें आके ज्वाइन हो सकते हैं और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो बढ़ते हैं आगे। आज का 12वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 18 वर्ष या अधिक, ऑप्शन बी 19 वर्ष या अधिक, ऑप्शन सी 21 वर्ष या अधिक, ऑप्शन डी कम से कम 25 वर्ष। तो दोस्तों अभी अभी ऊपर ये वाला क्वेश्चन किया गया है, बस इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दे दिया गया है। तो आप लोग सभी लोग सही सही जवाब दें। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 21 वर्ष या अधिक। पंचायती ग्राम पंचायत का जो चुनाव है वो 21 वर्ष या उससे अधिक का व्यक्ति होना चाहिए। वही दिया है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र 21 वर्ष या उससे प्लस होनी चाहिए, यानी अधिक होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा नहीं है? संपत्ति कर, भवन कर, भूमि कर, वाहन कर। जल्दी जल्दी थोड़ा आंसर दे सभी लोग। सभी क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे, और सभी लोग क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर कीजिए आप लोग, ताकि पता चले किसका आंसर आप लोग दे रहे हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, संपत्ति कर। ग्राम पंचायत की जो आय का स्रोत है किससे है? संपत्ति कर से है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 14वां नंबर क्वेश्चन है, ग्राम सभा में शामिल है, ऑप्शन ए गांव के लोगों द्वारा निर्वाचित किए गए सभी सदस्य, ऑप्शन बी पंचायत क्षेत्र के सभी व्यक्ति जो 18 साल से कम आयु के नहीं हैं, ऑप्शन सी गांव के सभी व्यक्ति जो आयु में 21 साल से कम नहीं है, ऑप्शन डी पंचायत क्षेत्र के सभी निर्वाचित सदस्य और सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य। सभी लोग आंसर करें। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ग्राम सभा में क्या शामिल है? पंचायत क्षेत्र के सभी व्यक्ति जो 18 साल से कम आयु के नहीं हैं, वो ग्राम सभा में शामिल है। यानी कि 18 साल से क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए, 80 प्लस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 15वां क्वेश्चन है, प्रतिनिधित्व प्रणाली किसके चुनाव से संबंधित है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, लोकसभा उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो इसका तो आंसर दिख ही गया आप लोगों को, तो इसका राइट आंसर बता ही देते हैं, ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा
उपाध्यक्ष, जो प्रतिनिधित्व प्रणाली है चुनाव संबंधित, उसको लोकसभा उपाध्यक्ष देखता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? यानी भारत की राष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष? जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर दें कि यदि किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है तो उसकी आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होनी आवश्यक है या उससे प्लस होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर है? ऑप्शन ए रक्षा मंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी सेना प्रमुख, ऑप्शन डी राष्ट्रपति? जल्दी जल्दी आंसर दें और इस प्रश्न पे तो स्टार लगा ले। लगभग हर दूसरे एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, जो राष्ट्रपति है भारत के रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर है। जो तीनों सेनाएं हैं हम लोगों की, जो तीनों सेनाएं हम लोगों की, तीनों सेना कौन कौन होती है? जल सेना, जल सेना जो है, और थल सेना जो है, जो थल सेना है एक, और एक कौन सी है? वायु सेना। यानी एयरफोर्स, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया और आर्मी, तीनों जो है इसका सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है, वही रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर होता है। कौन? तो राष्ट्रपति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेता? ऑप्शन ए राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विधान परिषद। जबकि राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा ये भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और विधान परिषद भाग नहीं लेता है। दिया क्वेश्चन नहीं लेता है। दोस्तों आप लोग डिटेल पे जरूर से जरूर ध्यान दें। यदि आप डिटेल पे ध्यान देते हैं तो आपके एक क्वेश्चन के साथ लगभग 3 या 4 क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग के तैयार हो जाएंगे। और इससे ये फ़ायदा है आप लोगों को कि सभी ऑप्शन जो है आप लोग को समझ में आ जा रहा है। और इससे ये भी लाभ है आप लोगों को कि यदि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी आप लोगों को थोड़ा सा घुमा के दे तो आप लोग उसको पकड़ सकें। तो सभी डिटेल्स पे जो बताया जा रहा है उस पर ज़रूर फोकस करें और जो पूछा जा रहा है उसको कमेंट में आंसर जरूर किया कीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? आर्टिकल 356, आर्टिकल 352, आर्टिकल 370, आर्टिकल 324? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग कि राष्ट्रपति शासन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 365 के थ्रू किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर जो ए होगा राइट आंसर, राष्ट्रपति। जो राज्यसभा है और लोकसभा है दोनों की संयुक्त बैठक, ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों है तो लोकसभा का अध्यक्ष सिर्फ तो हो नहीं सकता, राज्यसभा है तो राज्यसभा का अध्यक्ष भी नहीं हो सकता, किसी सिंगल अध्यक्ष नहीं हो सकता। इसीलिए सबसे बेटर राष्ट्रपति इसका संयुक्त बैठक बुला देता है कि किसी को कोई दिक्कत न हो। यानी कि राष्ट्रपति जब मन चाहे राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है। ये भी क्वेश्चन दे देता है कि राष्ट्रपति संयुक्त बैठक कब बुला सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जब राष्ट्रपति चाहे तब बुला सकता है संयुक्त बैठक। जैसे किसी मुद्दे पर यदि बात करनी हो तो राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास विचारार्थ अधिकतम कितने दिनों तक रख सकता है? ऑप्शन ए 6 सप्ताह, ऑप्शन बी 3 मास, ऑप्शन सी 6 मास, ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं। ऑप्शन डी है कोई सीमा नहीं। यानी देख लेते हैं, दिया क्वेश्चन, राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास विचार विमर्श करने के लिए, विचारार्थ का मतलब है विचार विमर्श करने के लिए अधिकतम कितने दिन का समय ले सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो डी वाला है, कोई सीमा नहीं। कोई सीमा नहीं, यानी राष्ट्रपति जब तक मन करे तब तक उस पे विधेयक पे विचार कर सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इसका राइट आंसर डी था। अगला क्वेश्चन है 22वां, राष्ट्रपति के अध्यादेश में की अधिकतम अवधि होती है 6 सप्ताह, 3 महीने, 6 महीने, 10 महीने। जो राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी होता है उसमें अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 6 सप्ताह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी को यदि दिन में दे दिया हो तो 6 गुणे 7 यानी एक सप्ताह में 7 दिन यानी 6 सत्ते 42 यानी 42 दिन। तो ऑप्शन ऐसे भी घुमा के दे सकता है आप लोगों को, सप्ताह न दे के दिन में भी दे सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 23वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा आयात स्थिति की घोषणा के लिए क्या आवश्यक होगा? ऑप्शन ए संघीय मंत्रिमंडल का अनुमोदन, ऑप्शन बी 3 दिन के भीतर संसद का अनुमोदन, ऑप्शन सी राष्ट्रीय एकता परिषद का अनुमोदन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर जो ए है, संघीय मंत्रिमंडल का अनुमोदन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 24वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं? ऑप्शन ए राजदूत, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। जल्दी जल्दी सभी फ्रेंड्स आंसर दें और सभी लोग आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर जो डी है, उपराष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते। कौन नहीं नियुक्त होते? तो उपराष्ट्रपति। जबकि राजदूत, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, तीनों जो है इनको शपथ दिलाता है कौन? राष्ट्रपति दिलाता है, और यही इनकी नियुक्ति भी करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग क्विक रिवीजन भी करेंगे ताकि आप लोग के सभी क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाए। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किसे संदर्भित किया जाता है? ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग को, ऑप्शन बी संसद को, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो सी है, सर्वोच्च न्यायालय को। राष्ट्रपति निर्वाचित संबंधित जितने भी विवाद होंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित यानी राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जितने भी विवाद होंगे उसको कौन देखेगा? सर्वोच्च न्यायालय देखेगा, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? इंडिया में। तो इंडिया में न्यू दिल्ली में स्थित है। न्यू दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट स्थित है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों अब हम लोग फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्विक रिवीजन के लिए क्या सभी लोग रेडी हैं? यस या नो में आंसर कीजिए। जल्दी से हम लोग फटाफट से क्विक रिवीजन करेंगे ताकि जो भी क्वेश्चन है आप लोगों के कंफ्यूजन में थे वो सब रिवीजन कर लेंगे तो आप लोगों को एकदम से याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मेरे क्वेश्चन पढ़ने तक और विकल्प पढ़ने तक आप सभी लोग आंसर दे दिया कीजिए और प्रश्न नंबर के साथ सभी लोग आंसर करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले सभी लोग वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दें। आप लोग जितना लाइक करते हैं उतना हम लोग का हौसला बढ़ता है कि लोग हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं। और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को टाइम से मिलता रहे। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और फटाफट से सभी लोग आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? 17, 14, 24, 13। राइट आंसर ऑप्शन ए
आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? समानता का अधिकार, शोषण का विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार। इसका राइट आंसर डी। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? धर्म की स्वतंत्रता, शिक्षा एवं संस्कृति की स्वतंत्रता, प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता, शोषण करने का स्वतंत्रता। इसका राइट आंसर डी। दोस्तों जो लोग अभी अभी चैनल से जुड़े हैं उनको बता दें, हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं, तो आप लोग फटाफट से आंसर देंगे और बाद में जाके आप लोग वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, जो कि सभी भी क्वेश्चन डिटेल में समझाया गया है। अब हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है? राष्ट्रपति, संसद, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। राइट आंसर बी हो जाएगा, संसद। छठवां क्वेश्चन है आज का, हमारे संविधान में निम्न में से किस मूल अधिकार का समावेश नहीं किया गया है? समता का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, काम का अधिकार, धर्म के अधिकार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काम का अधिकार। सातवां है क्वेश्चन, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, अवसर की समानता, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है आज का, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति किसके गठन द्वारा किया गया था? बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, विश्वेश्वरैया समिति, सिंघली समिति। राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति। 9वां क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, देश। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, जिला पंचायत। 10वां क्वेश्चन, पंचायती राज के चुनाव में खड़े होने के लिए एक व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन ए, 21 वर्ष। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज का उद्देश्य है प्रजातंत्र का विकेंद्रीकरण, राजतंत्र का विकेंद्रीकरण, प्रजातंत्र तथा राजतंत्र का विकेंद्रीकरण, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रजातंत्र का विकेंद्रीकरण। 12वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष या अधिक, 19 वर्ष या अधिक, 21 वर्ष या अधिक, कम से कम 25 वर्ष। तो राइट आंसर था हम लोग का 21 वर्ष या अधिक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा है? नहीं है। ऑप्शन ए संपत्ति कर, ऑप्शन बी भवन कर, ऑप्शन सी भूमि कर, ऑप्शन डी वाहन कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संपत्ति कर ग्राम पंचायत का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा में शामिल है? ऑप्शन ए ग्राम के लोगों द्वारा निर्वाचित किए गए सभी सदस्य, ऑप्शन बी पंचायत क्षेत्र के सभी सदस्य जो 18 साल से कम आयु के नहीं है, ऑप्शन सी गांव के सभी व्यक्ति जो आयु में 21 साल से कम नहीं है, ऑप्शन डी पंचायत क्षेत्र के सभी निर्वाचित सदस्य जो सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पंचायत क्षेत्र के सभी व्यक्ति जो 18 साल से कम आयु के नहीं हैं। प्रतिनिधित्व प्रणाली किसके चुनाव से संबंधित है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, लोकसभा उपाध्यक्ष या प्रधानमंत्री। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा उपाध्यक्ष। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। राइट आंसर सी, 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर है? रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख, राष्ट्रपति। तो जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर के साथ सभी लोग जल्दी जल्दी फटाफट से दोस्तों आंसर करें, क्योंकि आप क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो अपना IQ पावर को दिखाइए और फटाफट से आंसर दीजिए। और सभी लोग बहुत अच्छे कर रहे हैं, बहुत बढ़िया शानदार जवाब। क्वेश्चन आप लोग बहुत शानदार कर रहे हैं क्विक रिवीजन में। ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन को करते रहिए ताकि क्वेश्चन आप लोग का रिपीट होने के बाद अच्छे तरह से तैयार हो जाए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो राइट आंसर ऑप्शन डी विधान परिषद। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करते रहिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? आर्टिकल 356, आर्टिकल 352, आर्टिकल 370, आर्टिकल 324। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 356। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास विचार विमर्श अधिकतम कितने दिनों तक रख सकता है? 6 सप्ताह, 3 मास, 6 माह। ऑप्शन नंबर डी कोई सीमा नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ही था, कोई सीमा नहीं है, कितना भी दिन रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के अध्यादेश में अधिकतम अवधि होती है 6 सप्ताह, 3 महीने, 6 महीने, 10 दिन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 6 सप्ताह। 23 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा आयात स्थिति की घोषणा के लिए क्या आवश्यक होगा? संघीय मंत्रिमंडल का अनुमोदन, 3 दिन के भीतर संसद का अनुमोदन, राष्ट्रीय एकता परिषद का अनुमोदन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संघीय मंत्रिमंडल का अनुमोदन। आज का 24वां क्वेश्चन है, फटाफट से सभी लोग आंसर करते रहिए। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होता है? ऑप्शन ए राजदूत, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किसे संदर्भित किया जाता है? ऑप्शन निर्वाचन आयोग, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? आप लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में जाके जरूर से जरूर बताएं, क्योंकि आप लोगों के लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। आप लोग जाके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी और क्या क्विक रिवीजन से आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी बताएं। मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें। आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट आप लोगों के साथ कंपटीशन करने के लिए आए, और जितने भी ज़्यादा लोग कंपटीशन करेंगे आप लोगों का क्वेश्चन और आंसर करने का क्षमता बढ़ जाएगा, और आप लोग को इंटरेस्ट भी आने लगेगा कि आप जितने लोगों में कितना फटाफट से सही आंसर दे पा रहे हैं। तो मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।